प्रश्न संख्या 7 छायांकित कीजिए। तो पहला में कह रहा है बक्सा के वृत्तों का 1/2 भाग। तो ए में देखिए बक्सा जो दिया हुआ है उसमें कह रहा है वृत्तों का 1/2 भाग क्या करना है, छायांकित करना है। तो देखिए 1/2 भाग मतलब आधा हुआ। तो देखिए इसमें कितना वृत्त है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 वृत्त का आधा भाग यानी 6 वृत्त को क्या कर देना है, छायांकित। तो देखिए 6 वृत्त को हम रंग देंगे। 1/2 भाग मतलब हुआ आधा, ठीक है। तो आधा मतलब 12 वृत्त है, तो 12 वृत्त का आधा 6 वृत्त। तो देखिए 6 वृत्त को हमें क्या करना है, छायांकित। तो हम इस तरह से देखिए इसको हम कॉपी में आप लोग बना के इसको छायांकित करिएगा पेंसिल से। हम देखिए बुक ही में कर दे रहे हैं ताकि ज़्यादा समझ में आए। तो ये देखिए हो चुका है छायांकित 1/2 भाग, ठीक है, यानी आधा। देखिए 6 वृत्त को हम छायांकित कर दिए हैं। अब दूसरा में कह रहा है बक्सा बी के त्रिभुजों का 2/3 भाग। तो 2/3 भाग मतलब क्या हुआ, देखिए तो 2/3 गुना 2/3 भाग कह रहा है, तो त्रिभुजों का 2/3 भाग। तो देखिए कितना त्रिभुज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 2/3 गुना 9 कर देंगे, ठीक है। 2/3 भाग कह रहा है इस त्रिभुज का, तो पहले त्रिभुजों की संख्या गिन लेंगे, कितना है, 9 है। तो देखिए 3 तिहाई 9, तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6। देखिए 3 से 9 कट गया 3 बार में, 3 गुने 2 6, यानी 6 त्रिभुज को हमें छायांकित कर देना है। तो जितना भाग बोले उतना से कुल जितना दिया हो उसमें गुना कर देना है। जैसे देखिए इसमें आधा बोला था, तो 1/2 गुना कितना वृत्त है, 12। तो देखिए 2 छक 12 6 आता, तो ऐसे भी आधा ही आ रहा है। 1/2 मतलब आधा होता है, तो आधा देखिए 6 वृत्त को यहाँ पे रंगना था, तो देखिए हम रंग चुके हैं। उसी तरह यहाँ पे बोल रहा है 2/3, तो 2/3 से जितना भी यहाँ पे त्रिभुज है 9 उससे गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो इसमें हमें 6 त्रिभुजों को रंग देना है, यानी छायांकित कर देना है। देखिए तो 2/3 गुना 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6, ठीक है। यानी 6 त्रिभुज को 2/3 भाग, 9 त्रिभुजों का 2/3 भाग कितना होगा, 6 त्रिभुज। और 12 वृत्त का 1/2 भाग होगा 6 वृत्त, ठीक है। इस तरह से यानी गुना कर देना है। अब देखिए ये हो गया दूसरा। तीसरा में वर्गों का 3/5 भाग। अब देखिए तीसरा में कह रहा है कि बक्सा सी के वर्गों का 3/5 भाग, यानी देखिए इस बक्सा में वर्गों का 3/5 भाग को छायांकित करना है। तो देखिए कितना वर्ग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 3/5 भाग कह रहा है, तो 3/5 गुना 15 करेंगे, ठीक है। तो देखिए 5 तिया 15, 5 तिया 15, यानी 3 गुना 3 कितना आया, 9, यानी 9। देखिए 9 वर्ग को हमें छायांकित करना है, ठीक है। तो देखिए 9 वर्ग को हम छायांकित कर देंगे पेंसिल से। तो 3/5 भाग 15 वर्ग का कितना होगा, 9 वर्ग, ठीक है। 3/5 गुना 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। यानी 9 वर्ग को हमें क्या करना है, छायांकित। तो ये हो गया देखिए 3/5 भाग छायांकित, ठीक है। अब देखिए प्रश्न 8 अब हल करेंगे, 7 हल हो चुका है। किसी विद्यालय में 840 विद्यार्थियों का नामांकन हुआ, कुल संख्या का 2/7 भाग
लड़कियां तथा शेष लड़के थे। विद्यालय की वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता में 40 लड़कियां तथा 80 लड़कों ने हिस्सा लिया। बताएं कि पहला, लड़कियों के कुल संख्या का कितने भाग लड़कियों के कुल संख्या का कितने भाग। देखिए यहां पर लग रहा है कुछ गलती दे दिया है। अच्छा ठीक है, लड़कियों के कुल संख्या का कितने भाग लड़कियां हैं, ये कौन सा प्रश्न है। अच्छा दूसरा देखिए, लड़कों के कुल संख्या का कितने भाग लड़कों ने खेल कूद में भाग लिया। तो देखिए इसको हल करते हैं। तो प्रश्न 8 का पहला देखिए पूछ रहा है, लड़कियों के कुल संख्या का कितने भाग लड़कियां खेल कूद प्रतियोगिता में भाग ली। ठीक है, ये पूछ रहा है देखिए क्वेश्चन। तो पहले हम लड़कियों की संख्या निकाल लेते हैं। तो देखिए दिया हुआ है कुल संख्या का 2/7 भाग लड़कियां हैं। तो प्रश्न 8 में देखिए, किसी विद्यालय में 840 विद्यार्थियों का नामांकन हुआ। तो कुल विद्यार्थी देखिए कितना है विद्यालय में, तो कुल विद्यार्थी बराबर है 840। ठीक है, तो कुल संख्या का 2/7 भाग लड़कियां हैं। तो देखिए लड़कियां कितना हो जाएगी, तो लिखेंगे लड़कियों की संख्या बराबर करा कि कुल संख्या का 2/7 भाग, यानी 2/7 गुना 840 कर देंगे। तो देखिए 7 से 840, 7 दूनी 14, यानी 120 बार में कट जाएगा। तो 120 दूनी कितना हो गया 240, यानी लड़कियां कितना है 240। तो देखिए कुल विद्यार्थी 840, लड़कियों की संख्या 240, क्योंकि 2/7 भाग है कुल का। तो 2/7 गुना 840 करेंगे तो कितना आ जाएगा 240 लड़कियां। अब देखिए लड़कों की संख्या निकाल लेंगे। तो लड़कों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 840 घटाओ 240। तो 840 में से 240 को घटा देंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि 240 क्या है लड़कियों की संख्या है। ठीक है, यानी 240 लड़की है और कुल विद्यार्थी 840। तो 840 में से 240 घटा देंगे तो 0, 4 में से 4 गया 0, 8 में से 2 गया 6, यानी 600 लड़कों की संख्या है, लड़की की संख्या है 240। अब देखिए विद्यालय की वार्षिक खेल कूद प्रतियोगिता में 40 लड़कियों तथा 80 लड़कों ने हिस्सा लिया। तो हम यहाँ पे वो भी लिख लेते हैं, वार्षिक, देखिए वार्षिक खेल कूद प्रतियोगिता में 40 लड़कियां तथा 80 लड़कों ने हिस्सा लिया। ठीक है, अब देखिए वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता में 40 लड़कियों तथा 80 लड़कों ने हिस्सा लिया। ठीक है, तो यहां तक अब देखिए कुल विद्यार्थी 840, लड़कियों की संख्या 240, लड़कों की संख्या 600 और 40 लड़कियां जो है खेलकूद प्रतियोगिता में भाग ली है और 80 लड़का खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लिया है। तो अब देखिए पहला, अब हम पहला बनाएंगे। तो पहला हम कह रहे हैं लड़कियों के कुल संख्या का कितने भाग लड़कियों ने खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लिया। तो देखिए, तो खेलकूद प्रतियोगिता में भाग कितना लिया है लड़कियां 40, तो 40 बटा, और देखिए लड़कियों की संख्या कितना है 240, तो 40 बटा 240 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 40 छक 240, यानी 1/6। तो पहला का उत्तर देखिए आ चुका है। हमसे पूछ रहा है कि लड़कियों के कुल संख्या का कितने भाग लड़कियां ने खेलकूद में भाग लिया। तो देखिए 40 लड़कियां भाग ले रही है और कुल लड़कियां कितना है 240, तो 40 बटा हम 240 कर देंगे तो आ जाएगा 1/6, यानी 1/6 भाग लड़कियां जो है खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, यानी लड़कियों का कुल संख्या का कितना भाग, तो देखिए लड़कियों का कुल संख्या का
1/6 भाग लड़कियां जो है खेल कूद प्रतियोगिता में भाग ली है। अब देखिए दूसरा में कह रहा है कि लड़कों के कुल संख्या का कितने भाग लड़कों ने खेल कूद में भाग लिया। तो देखिए लड़कों की संख्या कितना आया था 600, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, तो पहले हम लिखेंगे 80 लड़कों ने हिस्सा लिया है खेल कूद में। तो देखिए 80 बटा लड़का कितना है 600 है, तो 80 बटा 600। इसको देखिए काटेंगे हम, 0 से 0, 4 से देखिए 4 दूनी 8, 15 चौक 60, यानी कितना आ गया देखिए 2/15, यानी लड़कों की कुल संख्या का 2/15 भाग लड़का जो है खेल कूद में भाग लिया है। तो खेल कूद में जितना भाग लिया उसको लड़कों की कुल संख्या से भाग दे देना है। जैसे यहाँ पे लड़कियों जो खेल कूद में भाग लिया उसको लड़कियों का कुल संख्या से भाग दे देना है। तो देखिए भाग निकल जाएगा, ठीक है। जो पूछ रहा है पहला का आंसर होगा 1/6, दूसरा का आंसर होगा 2/15।